आज आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस का जीतना शुरू हुआ था, पुनः छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस का हारना शुरू होगा। ऐसी क्या समस्या है, आए और आके बात करें, बात तो उनको करनी ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बेहद ही भावुक कर देने वाला पल है जो इस समय हम आपको सीधे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करना होगा, करना होगा। जमीन गरम थोड़ी, जमीन बहुत गर्म है, बैठ सकते हैं आप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वोकल टीवी में और आपके साथ मैं हूं आरती। और इस समय आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ देख रहे हैं और इस भीड़ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि तपती धूप में किस तरीके से ये लोग आज भूपेश सरकार को अपनी आवाज पहुँचाने के लिए किस तरीके से जो है संवाद रैली निकाल रहे हैं। सरकार हमारे साथ धोखा किया है, जो अपने वादा उसमें लिखे थे, घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि आपको नियमितीकरण दिया जाएगा, सर सभी संविदा कर्मचारी को नियमित करेंगे। आज जब 5.25 साल पूरा होने को आया है, सरकार अपने बातों से नहीं मुकर रही है और हमें 27% देने का झुंझुना पकड़ा रही है। सरकार का ये दोहरी नीति उसका हम विरोध करते हैं। आज इसलिए हम मजबूर है कि हम सड़क में आकर के अपनी जायज मांगों के लिए, हमारी हैंडीकैप महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ माताएं हैं, सब संघर्ष के लिए, सब धूप में, सबके सब अपने नियमितीकरण, अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। वहीं ये नेतागण जब अपने पेंशन, अपने तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, तब उनके पास कोई समस्या नहीं होता है, उनके पास सारी सुविधाएं होती है। आज जब संविदा कर्मचारी को अपने जायज मांग लेकर के जब उतरे हुए हैं, तो सरकार को क्या समस्या आ रही है, ऐसी क्या समस्या है, आए और आके बात करें, बात तो उनको करनी ही होगी। महंगाई बढ़ी है, एक रेगुलर वाला मेरे सामने वाला 70,000 पाता है, हमें उसका आधा भी नहीं मिलता। महंगाई तो सबके लिए बढ़ती है ना। भूपेश सरकार ने खुद कहा था कि हमारी सरकार बनते ही आज क्यों नहीं अपने वादे पूरे कर रही है, क्यों उसको और कोई वित्तीय प्रभार नहीं पड़ेगा। सरकार के पास खुद वित्त डिपार्टमेंट है। हमको ये बोल के चुप कराना चाहती है। सरकार ये बोलती है हम जनता के सेवक है, तो हमको अपना काम में जाकर के अपना कार्य ज्वाइन करना चाहिए। क्या सरकार जो बैठी है, आज जो सत्ता में बैठी है, क्या वो जनता के वो सेवक? सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब दूसरे स्टेट में संविदा वाले नियमितीकरण हो सकते हैं, एनएचएम वालों का नियमितीकरण हो सकता है, सभी संविदा कर्मचारियों का, तो इस यहाँ क्यों नहीं? जब मणिपुर में हो सकता है, असम में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता? वहाँ भी तो कांग्रेस शासित स्टेट है वो जो, और यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? सरकार के पास कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार करना है। माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि संविदा एक बीमारी है और आज उनको ये बीमारी नजर नहीं आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि संविदा कुप्रथा है, तो क्या आज उनको उनकी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हुए उनको नहीं दिखाई दे रहा है? सीधी सी बात है कि सरकार ये सोचती है कि हम संविदा वालों को नकार रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रही है कि 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी तो इन्हीं संविदा वालों ने बीजेपी की सरकार को गिराया था। और आज फिर हम जो 2-3 महीनों के बाद जो वोटिंग होने वाली है, वोटिंग होगी, उसमें ये सरकार गिर जाएगी अगर वो हमें नकारती है तो। धन कुमारी साहू, आज आप घुटने पर आकर सरकार को अपनी वादे याद दिला रही है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार अपने वादा भूल गई, इसलिए हम लोग घुटने पर चल कर सरकार को अपनी वादा याद दिलाना चाह रहे हैं कि अपना वादा को भूल गए। हम अपने संविदा कर्मचारी घुटने के बल पर चलने पर के लिए भी मजबूर हो गए हैं। अच्छा, मजबूर हो गए हैं। क्या लगता है सरकार को घुटने टेक कर उनके वादे याद दिला रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल याद दिला रहे हैं और इस बार पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे बिल्कुल पूरा करेगी जो उन्होंने घोषणा पत्र पे लिखा था। क्या लगता है, दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल होना चाहिए, अगर इंसानियत है उनमें तो बिल्कुल उनको दर्द होना चाहिए जैसे हमें हो रहा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद नहीं कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? उम्मीद है हमें कि होगा आगे। अच्छा, इसके आगे क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे और आगे और करेंगे। जमीन गर्म थोड़ी, जमीन बहुत गर्म है, बैठ सकते हैं आप। बैठ के देखो।
बैठ कर देख लीजिए, ज़मीन बहुत गर्म है और आज सही में बैठ जाओ ना घर में। बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। और इस कड़ी में बहुत गर्म है ये जमीन, इतनी गर्म जमीन में कैसे बैठे हो आप लोग? अब क्या करें मैडम, अब हमारा जो है बात जो है वो भूपेश सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज हमारी जो महिलाएं साथी हैं, विकलांग दिव्यांग साथी हैं, वो आज धरती को मतलब गर्म है फिर भी उसमें अपने घुटनों के बल चल करके आज राज्य शासन तक के अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग धरती को नाप रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं उधर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर दंडवत किया जा रहा है। और दंडवत करके जो है वो ये बहुत ही भावुक कर देने वाला ये समय है जो आप देख सकते हैं कि तपती धूप में लोग जो है दंडवत करते हुए जो है संवाद रैली निकाल रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ये लोग जो है आज दंडवत रैली करने के लिए जो है यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जायज़ मांगों को याद दिलाने के लिए लोग जो है यहाँ पर आज दंडवत कर रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं, लगातार संवाद रैली निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस धूप में भी आज लोग जो है दंडवत करने के लिए मजबूर हुए हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि वो है नियमितीकरण। और उसी नियमितीकरण की मांगों को लेकर के ये लोग जो है दंडवत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों से बात करने को जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, दंडवत करते हुए इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जमीन गर्म नहीं लग रही है क्या? बहुत गर्म लग रही है, लेकिन सरकार सरकार बनने के बाद जो घोषणा पत्र दिए थे कि 10 दिन में हमारा संविदा को हम रेगुलर करेंगे, लेकिन आज तक 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक रेगुलर नहीं किए हैं। उसी के लिए आज घुटने के बल हमारे बहन लोग और हम लोग आज दंडवत कर रहे हैं। सरकार को आपकी जायज़ मांगों के सामने घुटने टेकने थे, बावजूद आज आप लोग उनके सामने घुटने टेक रही है, अच्छी बात नहीं है। सरकार के सामने हम घुटने नहीं टेक रहे हैं, हम उनको घुटने में टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप दूसरे राज्य में जा करके, विदेश में जा करके ये कहते हैं कि मेरा छत्तीसगढ़ राज्य संपन्न राज्य है, वहाँ किसी को दुख नहीं है। हम उसी दुख को दुनिया को दिखाना चाहते हैं और हमारे सरकार के नाक को हम उनके सामने झुकाना चाहते हैं। आप बताएंगे कि क्या बोलते हैं, इस तरीके से आप लोग जो है इतनी धूप में, भाई जमीन भी तप रही है, धूप इतना है, उसके बावजूद आप लेट कर संवाद रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक मुस्लिम जाति से वो रखता हूँ और मेरा नाम मोहम्मद इंद्रिश कुरैशी है, मैं जिले शक्ति से आता हूँ। बावजूद इसके कि सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, इस वजह से आज हमको जैसे मंदिरों में मन्नत मनाते हैं लोग और नारियल लेकर के दंडवत मंदिरों तक जाते हैं, उसी प्रकार से मैं अपनी बात को सरकार तक रखने के लिए ये दंडवत उन तक बात रखता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं मैडम कि जितने जल्दी हो सके हमें नियमित कर दे, और नियमितीकरण ही हमारा अधिकार है। ये अधिकार हम लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल से नियमितीकरण तो लेकर ही रहेंगे, यही हमारा अधिकार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं TS बाबा जी से अनुरोध करूंगा और माननीय भूपेश बघेल जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण कर दे। बस क्या वजह कि आज आप लोग ये दिन देख रहे हैं कि जमीन पर लेट कर अपनी मांगों को जो भी जायज़ है उसे पूरा कराने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो 2018 पे हमारे समस्त नियमित संविदा कर्मचारी मंच पे वो आए और हमसे ये कहा था कि हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती तो हम 10 दिनों में नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपना नियमितीकरण कोई भी सौगात नहीं दिया हुआ है। उसके बाद भी सरकार हमसे संवाद करना नहीं चाह रही। हम संवाद के माध्यम से आज संवाद रैली निकाले हुए हैं और सरकार को हम यही निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमसे संवाद करे। नियमितीकरण नहीं कर सके लेकिन उसके कोई ना कोई मार्ग जरूर वो अपनाएं और हमसे संवाद करें। मान लेते हैं कि आज आप लोग इतनी ज़मीन में है ना, इतना तप रहा है ये ज़मीन, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर सरकार सुनती ही नहीं है तो क्या करेंगे? हम इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और ये हड़ताल जब तक नियमित नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तब तक चलते रहेगा? बिल्कुल नए बिल्कुल चलता रहेगा, बिल्कुल करते रहेंगे। अच्छा, मतलब जान तक देने की बात कर सकती है? हाँ बिल्कुल, वो स्थिति आएगी तो बिल्कुल करेंगे। जान भी देने के तैयार है? बिल्कुल। संविदा से अच्छा है कि हम जान दे देंगे जी। संविदा भी एक जान ले जाने से कम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ अपने उच्च अधिकारियों के प्रताड़ना सुन करके हम हमारे जो 30 से 25 साल के जो युवा है आज उनके टॉर्चर करने से वो उनके हार्ट अटैक आ जा रहा है और समय से पहले ही वो इस धरती को छोड़कर चले जा रहे हैं जी।
नौबत आती तो नौबत तो आ ही रही है, हम जान दे ही रहे हैं। हमारे अनशन में बैठे हुए साथी थे और हॉस्पिटलाइज हुए, 3-3, 4-4 साथी जो है उनका बीपी और उनका शुगर जो है दोनों डाउन हुआ। तो आज जान की स्थिति तो बनी गई है, फिर भी ये अंधा सरकार जो है सुन नहीं रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं कि वो इस चैनल से सुने, हमारी आवाज़ सुने। आज जो संवाद रैली निकाले हुए हैं उसमें वो अपना कुछ हल निकाले। ऐसा थोड़ी है कि चुनाव जब आज आप लोग अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए मतलब जो है इस तरीके से घुटने में चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में सरकार को घुटने टेकवाएंगे अपने सामने? बिल्कुल नौबत आती है तो सरकार देख लेगी, जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने देखा है। आज वो 5 साल के गुनाह जिंदगी में चले गए हैं, उसी प्रकार आने वाली सरकार जो है वो भी देख लेगी। अगर कर्मचारियों की कोई भी कर्मचारी संगठन है अगर उनकी बात नहीं मानती है तो उनके साथ यही होगा, घुटना टेकवाएंगे ही और टेकेगा ही। आप देखते रहिएगा जी, बिल्कुल 3 महीने बाद आपको पता चल जाएगा। इनका कहना है कि संवाद ही जो है समाधान की बात इनके द्वारा लगातार कही जा रही है। इनका कहना है कि गांधी जी सत्य के मार्ग पर चले और सत्य राह पर वो चले और हमेशा हर कामों को उन्होंने सत्यता के साथ पूरा किया। और इनका ये मानना है कि उसी के चलते जो सत्य के वायदे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे वो वादे पूरे होने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और लगातार ये धूप में जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस हाल तक मजबूर हो गए हैं कि आज ये जो है घुटने के बल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बेहद ही भावुक कर देने वाला पल है जो इस समय हम आपको सीधे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी भी जो है यहाँ पर घुटने के बल चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये संवाद से समाधान रैली है। आज तक हमारा हड़ताल लगभग 21 दिन पूर्ण होने को है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा हमारे साथियों से संवाद नहीं किया गया है। हमें 27% जो उन्होंने वेतन वृद्धि किया है, जिनका वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर गांधी इसलिए बना हूँ कि गांधी के नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी हर बार सत्ता में आती है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी। उनसे अनुमोदन लिया गया था 2018 का घोषणा पत्र को। उनसे अनुमोदन और स्वीकृति के पश्चात ही 11वें नंबर के बिंदु में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात स्वीकार किया गया था। लेकिन आज वर्तमान कांग्रेस सरकार कहती है कि 60 और 40 का रेशियो है, 60% का इनको नियमित कर दे तो केंद्र देगी। तो क्या उन्होंने केंद्र से मिलकर या केंद्र से पूछकर घोषणा पत्र बनाया था कि मेरे वंशज जो मेरे नाम धारण करते हैं, राहुल गांधी जी, आपके सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनसे अनुमोदन लेकर ये घोषणा पत्र बनाया गया था। आज दमनकारी नीति ये सरकार अपना रही है, कभी एस्मा लगा देती है, कभी हमारे साथियों को 3 दिवस के भीतर ज्वाइनिंग नहीं करने की स्थिति में बर्खास्तगी की कार्रवाई का धमकी दिया जाता है। मैं एक गांधी के रूप में आपको बताना चाहूँगा, मेरी ये बहनें जो घुटने के बल चल रही है, इससे पीड़ित है। आज अगर महात्मा गांधी सशरीर यहाँ उपस्थित होते तो उस पीड़ा को किस तरह से बर्दाश्त करते, कुछ समझ पाते। मैं आप इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, अगला आंदोलन आमरण अनशन इस गांधी के रूप में गांधी मैदान में कांग्रेस भवन के समक्ष होगा, जिसमें या तो मैं प्राण त्याग दूंगा या तो फिर ये जो 3 दिवस के भीतर का जो दमनकारी नीति अपनाया गया है उसे वापस लिया जाए, एस्मा को वापस लिया जाए और 11वें नंबर के बिंदु में जो हमारे साथियों को नियमितीकरण की बात कही गई है उसे दिया जाए, 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। हमारे साथ सरकार संवाद करे। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ ये रैली है, संवाद रैली, जो हमारे प्रांतीय टीम के द्वारा निकाला गया है। मैं गांधी के रूप में इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर एक गांधी के रूप में आपसे निवेदन करूंगा, सरकार तक हमारी बात पहुँचाए, हमें एक संवाद का अवसर दे। संवाद करें, संवाद से ही समाधान है, संवाद से ही हर समस्या का समाधान होगा। कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका गांधी है, कुमारी शैलजा है, क्यों महिलाओं की इतनी पीड़ा को समझने की कोशिश भी नहीं करी? ये उनकी समस्या है मैम, क्योंकि लगातार 2018 को आपने देखा होगा, 2018 में हमने उनको नहीं बुलाया था। आज उनके जो आप सोचिए, विधायक जब जीतेगा तभी तो सीएम बनेगा। अगर उनके विधायक अगर अपने सीएम के सामने अपनी पीड़ा को नहीं रखते, हमारी समस्याओं को नहीं रखते, तो क्या वो विधायक जीतने लायक है? अगर विधायक नहीं जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? अगर मेरा नाम धारण करके अगर वो विधायकों के बलबूते ये सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, हम भी किसान पुत्र हैं, हमारे भी बच्चे की, हम अपने किसान के ही हमारे माता पिता किसान हैं। हमने लगातार जिस तरह से 2018 में प्रचार प्रसार किया, माता पिता को कन्विंस किया, तब कहीं जाकर उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। अगर यही स्थिति रहा तो पुनः कौन वोट देगा? क्या कांग्रेस पर विश्वास करेगा जनता? आज आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस का जीतना शुरू हुआ था, पुनः छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस का हारना शुरू होगा, जिसका सिर्फ उत्तरदायित्व वर्तमान में जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, जो TS बाबा जी है, वर्तमान का भी जो
सीएम है वर्तमान के दीपक बैज जी है, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने गांधी के मान गुण को रखते हुए, सम्मान को रखते हुए हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण सौगात की प्रदान कीजिए। हम विनती कर रहे हैं, हम संवाद के माध्यम से समाधान चाहते हैं, हमसे एक बार बात तो कीजिए। मैं गांधी के रूप में पुनः एक बार आग्रह करूंगा, हमसे संवाद कीजिए। मैं दिनेश कुमार बेमित्र। दिनेश जी बताएंगे कि आप ये सर पे पेड़ क्यों लगा के रखे हैं? जी मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो सरकार है वो हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, हमको नियमितीकरण का तोहफा देंगे करके आज 4.5 साल पौने 5 साल बीत रहा है और अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। लगातार हमारी जो मांगे जायज़ है, हम सरकार को जगा के मना के थक चुके हैं। लगातार हम जो है वो रैलियां करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो सरकार जो है वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। इसलिए और उसके एवज में हमें नियमितीकरण करने के बजाय हमारे ऊपर काले कानून एस्मा लगाया हुआ है। हमारे साथियों को लगातार डरा रही, हमें डरा रही है और अपनी अपनी मांगों के लिए लगातार जो है हम लोग जो है वो कोई आमरण अनशन पर बैठे हैं, कोई और जो है वो सरकार को मनाने का प्रयास कर रही है। हमारे कई साथी जो है आमरण अनशन के चलते उनकी सेहत भी खराब हुआ है, अस्पताल में भर्ती भी है। उसके बाद भी सरकार जो है वो इतनी कुंभकर्णी नींद सोई हुई है कि सोने का नाटक कर रही है और जाग भी नहीं रही है। ऐसे सरकार को हम सत्ता से उखाड़ देंगे और हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को नियमितीकरण अगर नहीं करेगा तो हम जो है ये जो आंदोलन है वो अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी नियमितीकरण को लेके रहेंगे। उसी के विरोध में, उसी काले कानून के विरोध में ये जो है वो हम इसको लगाए हुए हैं और हमारे 45,000 साथी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे और नियमितीकरण लेके रहेंगे। इसमें ना भूपेश सरकार की पूरा व्यवस्था गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे 10 दिन के अंदर में। चूँकि अभी तक उनका शासन चल रहा है लेकिन नियमितीकरण नहीं किया है, जिससे विवश होकर सभी आज रोड पे उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरीके से घुटने पर चलने से भूपेश सरकार को दुख होगा, दर्द होगा? आपकी दर्द का अंदाजा होगा, क्यों नहीं होगा? दर्द होगा उनको भी। अगर मान लीजिए घुटने पर चलने के बाद भी अगर मांग नहीं की जाती है तो और उग्र आंदोलन पे हम लोग उतरेंगे। अभी तो ये मतलब शुरुआत है। मजबूर कर दिया गया है हम लोग को इस ये में उतरने के लिए। बच्चे को लेके आए हैं, विकलांग पूरा है साथ में, मजबूर कर दिया गया है हमको सरकार। तो ये थे 10,000 संविदा कर्मचारी जो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आज घुटने के बल चलकर संवाद रैली निकाले हुए थे। आप अभी भी देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है लगातार जारी है और इसी के साथ आने वाले समय में अब ये देखने वाली बात होगी कि भूपेश सरकार जो है इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है और इन्हें कब तक नियमित करती है।